गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे हम लोगों ने जो है पावर शेयरिंग का चैप्टर पहले कर लिया। ये आपकी रिवीजन के लिए जो है वो आपको एक पीपीटी के थ्रू रिवाइज करवा रही हूँ चैप्टर को। अगर ध्यान हो आप लोगों को तो इंट्रोडक्शन भी हम लोगों ने ऐसे की थी, पीपीटी के थ्रू ही की थी। इसमें हमने दो जो थी वो कंट्रीज़ की केस स्टडी की थी, एक तो बेल्जियम और एक श्रीलंका। सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में देखेंगे। बेल्जियम में क्या था, एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है बेल्जियम। एरिया स्मॉलर दैन हरियाणा स्टेट, पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़। रीजन्स, 2 रीजन्स हैं बेल्जियम में, वैलोनिया एंड फ्लैमिश रीजन्स। इसकी कॉमन बाउंड्रीज जो हैं वो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के नीदरलैंड, जर्मनी एंड फ्रांस के साथ हैं। और बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रसल्स है। अगर ध्यान हो हम लोगों ने इसके बारे में किया था। उसके बाद इसकी है एथनिक कंपोजिशन देखेंगे हम बेल्जियम की। एथनिक कंपोजिशन क्या है इसकी, 59% जो है वो इसमें डच स्पीकर्स हैं जो कि फ्लैमिश रीजन्स में रहते हैं टोटल पॉपुलेशन से, और 40% जो है वो फ्रेंच स्पीकर्स हैं जो कि वैलोनिया रीजन में रहते हैं आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। और जो रिमेनिंग 1% जो है पीपल है वो जर्मन स्पीकिंग पीपल्स हैं, जर्मन बोलते हैं वो लोग। और ब्रसल्स में क्या है, ब्रसल्स हैव सम डिफरेंट एथनिक कंपोजिशन। ब्रसल में जो है वो अलग एथनिक कंपोजिशंस है। Here French speakers are 80%, whereas Dutch speakers are only 20%. And Dutch speakers constitute majority in regions but minority in capital, whereas French speakers constitute minority in regions but majority in capital. उसके बाद से रीजन्स इन टेंशन, क्या रीजन्स है जिसकी वजह से वहाँ पर टेंशन हुई, क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से वहाँ पर टेंशन्स होगी थी। फर्स्ट था जो था वो क्या था, माइनॉरिटी जो थी, minority French peoples are relatively rich and powerful, and majority Dutch peoples who got the economic development and education much later. Each of the communities wants to dominate the other where they are in majority. अगर ब्रसल्स की अगर हम बात करें, वहाँ पर जो मेजोरिटी में अगर फ्रेंच थे तो वो डोमिनेट हो रहे थे किसके ऊपर, डच के ऊपर। अगर पूरे ऑल ओवर बेल्जियम की बात करने हैं तो देयर आर डच पीपल्स आर इन माइनॉरिटी and they want to dominate they are in majority, they want to dominate the French peoples. This problem is more acute in Brussels where ethnic composition is different. This led to tension between both the communities during 1950 to 1960. वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स रही इस बात को लेकर। कॉन्फ्लिक्ट वर मोर इन ब्रसल्स, देयर आर फ्रेंच वन इन मेजोरिटी। ये हमने पढ़ा। कैसे फिर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम, बेल्जियम में कैसे जो थी वो सिचुएशन को कंट्रोल किया गया, कैसे जो थी वो पावर्स को शेयर किया गया। कहते बेल्जियम अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स एंड मेड द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स। बेल्जियम में जो था वो 4 टाइम्स जो थी वो अमेंडमेंट्स हुई कॉन्स्टिट्यूशन में और अरेंजमेंट्स किए गए। क्या था, फर्स्ट था इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम बोथ फ्रेंच एंड डच कम्युनिटीज़ इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इक्वल नंबर कर दिए गए थे फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग में ब्रसल्स में सेंट्रल गवर्नमेंट में। एंड सम स्पेशल लॉज नीड द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। हर लैंग्वेज के ग्रुप में से जो थी वो स्पेशल लॉ बनाए गए थे। एंड स्टेट गवर्नमेंट आर मेड autonomous and they got many powers. A separate government was set up as Brussels with equal number of ministers from both French and Dutch communities. Each communities will elect its own separate community government. This government will be look into the कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज मैटर्स। जो थी वो ईच कम्युनिटी की, अब ये कम्युनल गवर्नमेंट हमने देखा था कि थर्ड गवर्नमेंट वहाँ पर बनी थी, तो वो क्या थी, वो अपनी लैंग्वेज के अपने कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज मैटर्स को जो थे वो बढ़ाने की कोशिश करते थे। तो जो इसमें हुआ, कहते इस सिचुएशन में क्या हुआ, जैसे हमने देखा था कि 1996 में जो थी वहाँ पर जो भी झगड़े हुए उन्होंने इस तरह से इसको सुलझाया, अकोमोडेट किया। ये क्वेश्चन आ जाता है, अकोमोडेशन, हाउ द बेल्जियम अकोमोडेट द एथनिक प्रॉब्लम। 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आ जाता है, उन्होंने कैसे अकोमोडेट की थी वहाँ की बेल्जियम मॉडल या बेल्जियम, डिस्क्राइब द बेल्जियम मॉडल ऑफ अकोमोडेशन। तो इस टाइप से अगर आप ये सारे पॉइंट्स उसमें लिखते हो तो आपको ये पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। इसकी क्या एडवांटेज हुई, जो उन्होंने ऐसे एथनिक कंपोजिशन की इसकी उनको क्या एडवांटेज मिली।
क्या हो गया इससे? अवॉइडेड सोशल कन्फ्लिक्ट, जो वहाँ पर सोशल कन्फ्लिक्ट हो रहे थे फ्रेंच के स्पीकिंग पीपल एंड डच स्पीकिंग पीपल के बीच में, वो सॉल्व हो गए। उसके बाद प्रिवेंटेड सिविल वार को उन्होंने बचा दिया। प्रिवेंटेड ब्रेकिंग अप द कंट्री, देश को टूटने से बचा दिया। एंड स्ट्रेंथन द यूनिटी, इससे यूनिटी, जो वहाँ की देश के लोगों की यूनिटी थी या देश में जो यूनिटी थी वो बनी रही। तो ये तो हमने केस स्टडी की थी बेल्जियम की। दूसरी हमारे केस स्टडी की थी उस चैप्टर में हमने श्रीलंका की। श्रीलंका में क्या था? श्रीलंका का क्या है? एन आइलैंड नेशन है। ये आइलैंड बना हुआ, हमने देखा हमारी इंडिया की नेबरिंग कंट्री है ये लोकेशन है फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम द सर्दर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। एंड पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़, सेम एज हरियाणा स्टेट। एंड एथनिक एंड रिलीजियस कंपोजिशन इसमें क्या है बेटे? देखो एथनिक कंपोजिशन का बना हुआ है। इसमें क्या एथनिक कंपोजिशन? 74% इज सिहाला, स्पीक सिहालास एंड फॉलोज बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। एंड 18% आर तमिल, 30% श्रीलंकन तमिल एंड 5% इंडियन तमिल। स्पीक्स तमिल एंड बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, दे आर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। तमिल 18% जो तमिल स्पीकिंग पीपल्स हैं। एंड 7% आर क्रिश्चियंस हु आर बोथ सिहालाज एंड तमिल, वो सिहालाज भी हैं और तमिल भी हैं। उसके बाद है नेशनलिज्म मेजर्स इन श्रीलंका। जो श्रीलंका ने जो था वो क्या स्टेप लिया था, क्या उन्होंने किया? वहाँ पर मेजॉरिटिज़म था बेटे। मेजॉरिटिज़म का वहाँ पर कहते हैं मेजॉरिटिज़म मेजर्स इन श्रीलंका। उसमें क्या किया था? सिहाला फॉलोड मेजॉरिटी पॉलिसी। इट इज़ ए पॉलिसी गिविंग मैनी प्रिविलेजेस टू द मेजॉरिटी कम्युनिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द माइनॉरिटी। हमने देखा ना मेजॉरिटी कम्युनिटी कौन सी थी? सिहाला स्पीकिंग पीपल थे 74%। उन्होंने क्या किया था बेटे? श्रीलंका बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1948। द सिहाला लीडर्स वांट टू सिक्योर डोमिनेंस by the virtue of majority. The leaders adopted majoritism series to set up Sihala's supremacy in the country. In 1956 an act was passed, एक एक्ट पास हुआ था 1950 एक्ट पास हुआ था। उसमें उन्होंने क्या किया था? सिहाला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, thus disregarding Tamil language, and government followed preferential policies and favored Sihala candidate in university and government jobs. The new constitution will protect and foster the Buddhism. जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसने कौन से उसको प्रोटेक्ट किया? बुद्धिज़्म को। कहते सिहाला स्पीकिंग पीपल्स को जो था वो प्रेफरेंस मिलने लगी इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी पोजीशंस, एंड बुद्धिज्म वाज डिक्लेयर्ड एज ए स्टेट रिलीजन, and the government started taking steps to promote the Buddhism. Tamil did not enjoy equal political rights, and they were discriminated against. They protest discriminated. उन्होंने इसके अगेंस्ट जो था वो प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। उनके इफ़ेक्ट क्या हुए जो उन्होंने ये स्टेप उठाए थे? तमिल डिमांडेड ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस फॉर तमिल। तमिलों ने डिमांड की कि तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल स्टेटस मिलना चाहिए। दे डिमांडेड इक्वल एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन। They demanded autonomy to the Tamil majority areas, and later they demanded a separate state called इलम। कहते उन्होंने जो थी वो बाद में एक अलग स्टेट की डिमांड की जिसको क्या बोलते थे? इलम। इसकी वजह से कहते क्या हुआ था जो उन्होंने किया? दिस मेजर्स हैव इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशंस अमंग द श्रीलंकन तमिल। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय द बुद्धिज्म लीडर्स आर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड दैम from equal political rights, discriminated in getting jobs, and ignored their interest. As a result, relation between Tamil and Sihala strained over time. तमिल कहते तमिल फॉर्म देयर। उन्होंने क्या किया? तमिल ने क्या रिस्पॉन्स कर दिया? दे लॉन्च देयर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल लैंग्वेज। दे आर डिमांडिंग फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब. From 1980s, many political organizations were formed to demand an independent Tamil Elam state, but all these demands were continuously denied by government. This created distrust between the two communities and turned to a civil war. Tamil formed their own political organizations and terrorist groups were formed. They started a war against the government. आपको बेटा ध्यान हो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर राजीव गांधी, उनकी जो डेथ हुई थी वो भी ऐसे लिटे ग्रुप के द्वारा, तमिल के द्वारा बनाया गया एक टेररिस्ट ग्रुप था लिटे।
जो ह्यूमन बम बनकर एक लेडी आई थी, उन्होंने जो था वो राजीव गांधी की डेथ का रीज़न बनी थी। वो इन्हीं चक्कर में हुआ था, उनके ऊपर जो हमला हुआ था वो इन्हीं चक्कर में हुआ था। दे डिमांडेड फ्रॉम इंडिया टू हेल्प दैम, इसीलिए उन्होंने वो डिमांड कर रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके बाद इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकली बेटे, जो इतना वहाँ पर चल रहा था तमिल और सिंहालाज के बीच में, सिविल वार इन श्रीलंका में सिविल वार स्टार्ट होगी। कहते थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ वर किल्ड, मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, सिविल वार हैज़ कॉज्ड ए टेरिबल setback to the social, cultural and economic life of the country. Several peoples were killed, बहुत सारे लोग मारने लगे, many were injured हो गए, and many had to go to other countries as refugees, and people were destroyed, properties were destroyed, and it affected the Sinhala's economic progress, and it ended in 2009 with the defeat of लिट्टे को जब हराया गया, उसके बाद जो था वो वहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद आता है हमारा पावर शेयरिंग इज़ ए सिस्टम, डेफिनेशन जो हम स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे हैं। पावर शेयरिंग इज सिस्टम इन विच द सोशल एंड एथनिक ग्रुप्स आर गिवन ए रोल टू प्ले इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द कंट्री। इक्वल उनको जो थी वो इक्वल पावर्स दी जाती हैं। अगर जो अभी तक हमने पढ़ा है श्रीलंका और बेल्जियम के बीच में, अगर उनमें देखें हमने क्या दोनों कंट्रीज़ में क्या सिमिलरिटीज़ थी। बोथ द कंट्रीज़ आर डेमोक्रेटिक, both countries democratic थी ना, and both the countries were facing ethnic and linguistic problem. These are the similarities, two similarities. Dissimilarities क्या थी? Both the country dealt with the problem with a different manner. Sri Lanka adopted the majoritism policy, whereas in Belgium equal power is shared to both the communities. इसकी वजह से श्रीलंका में तो देखो सिविल वार स्टार्ट होगी, और बेल्जियम जो है वो वहाँ पर ऐसी नौबत नहीं आई। अभी इस वीडियो में हम इतना ही, नेक्स्ट जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे।